कक्षा 10वीं मार्च 2022 गणित भाग 1। पिछले वीडियो में प्रश्न पहला प्रश्न दूसरा हो चुका है। इस वीडियो में प्रश्न तीसरा का ए और बी वाले भाग लेते हैं। जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में आपको बोले थे कृति रहे पहले आप उतार दो। देखोगे बोर्ड पे उतारा गया है, वैसे आपको जैसे पेपर मिल रहा है जैसे भी कृति दिया गया है आप एक भी लाइन मिस नहीं करोगे। जहां आपका लाइन मिस हुआ आपके नंबर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे आप बोर्ड देख रहे हो उस तरह से आपको पहले ऐसे कृति उतार देनी है। कुछ लोग जो है उतारते उतारते एक लाइन भूल जाते हैं तो आपका नंबर जाता है। ये 3 नंबर की कृतियां हैं, तो 3 नंबर में आपको जो है 6 बॉक्स रहेंगे। तो बार बार बोलते हैं बॉक्स जो है आप पेंसिल से बनाओगे 1 2 3 4 5 6। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। अच्छे से आपको भरना है। सवाल जो है आपके सामने ये है प्रश्न, देखो निम्नलिखित में से किसी एक कृति को पूर्ण करके लिखिए। 3 नंबर का है, कोई एक करना। पहला वाला है यदि वर्ग समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 10x धन 3 बराबर 0 का 3 यह एक मूल है तो x का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। और ये जो कृति दिया गया है आपका कृति हम बोर्ड पे लिखे हैं। तो कृति वाले सवाल करोगे प्रश्न में ही आंसर मिल जाता है। देखो इतना दिया गया, इस समीकरण का मूल 3 है तो x बराबर क्या रखोगे, मूल कह रहा है हल, तो x 3 है तो यहाँ पे लिखोगे 3। अब ये वाली लाइन यहीं से आई है, देखोगे k है यहाँ x स्क्वायर वाला है, फिर माइनस है 10 यहाँ पे x वाले हैं, फिर धन 3 दिया गया तो x वाला ही लिखना है। तो यहाँ x है 3, x का वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग लगाओगे ऊपर, ठीक है। यहाँ x का 3 लिखोगे खाली x वाला। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर से ही सवाल हल होते हैं। 3 का वर्ग 3 तियां 9, बगल में k है तो हो जाएगा 9k। यहाँ पे 3 का 10 में गुणा किए, ये वाला 3 है 9 के बराबर, ये दोनों अंक वहां जाएंगे। पहले जो इसको घटा दो, एक संख्या धन एक संख्या ऋण, घटा दिए 27, अंक बड़ा है 30, उसके आगे ऋण चिन्ह है ऋण 27, वहां गया तो क्या हो जाएगा धन 27 के बराबर। तो के बराबर 27/9। तो यहाँ हल करके यहाँ आंसर ही लिखना है 9 एकम 9 9 तियां 27, तो x बराबर के बराबर 3। ये हल हो गया। बहुत सरल होता है, इतने कठिन नहीं रहते हैं। अब दूसरी वाली कृति पे आ जाओ। दूसरी वाली कृति देखो ये है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए दी गई कृति पूर्ण कीजिए। घटना ए निकाला गया पत्ता इक्का हो, घटना बी निकाला गया पत्ता हुकुम हो। देखोगे इस तरह से। तो पहले आप कृति उतार दिए, अब चलो भरते हैं इसको। इसमें दिया गया नमूना अवकाश s बराबर 12। एक मिनट देखते हैं, s बराबर 12 नहीं 52 है। यहाँ देखो वही बोलते ना, उतारने में भी गलती हो गई, 52 है। ताश की गड्डी जो है 52 होती है, ठीक है। पत्ता इक्का हो तो इक्का किसमें होगा, 4 प्रकार के होते हैं, चिड़ी, हुकुम, पान, ईंट, 4 प्रकार के होते हैं। चारों में इक्का रहेगा तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे 4, ठीक है 4 हो गए। अब इसके बाद कहता है सूत्र P ऑफ ए बराबर, तो सूत्र लिख दो नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। फिर कह रहा है P ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए का मान कितना है 4। अब देखोगे नंबर ऑफ एस 52 दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4।
और फिर यहाँ 13 कैसे आया, 4 को काटा है, 4 एकम 4, 4 का 52 में भाग दोगे 13 आएगा, तो 4 एकम 4, 1 होगा। अब इसमें पत्ता हुकुम हो, हुकुम में कितने पत्ते आएंगे, निकाला गया पत्ता हुकुम हो, तो हुकुम के कितने पत्ते होंगे बताओ, चिड़ी के 13, चिड़ी के 13 होते हैं, हुकुम के 13, ईंट के 13, पान के 13। तो इक्का बादशाह गुलाम तो नहीं कह रहा है, पूरा हुकुम वाला, तो हुकुम वाला निकालोगे तो 13 पत्ते निकलेंगे, तो नंबर ऑफ बी बराबर 13। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा आपका आएगा, पी ऑफ बी दिया गया, यहाँ डायरेक्ट अति संक्षिप्त करके दिया है, पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, रफ में जाओ, नंबर ऑफ बी 13 है, नंबर ऑफ एस 52 है, तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, देखोगे 4 है तो यहाँ भरोगे 1। यहाँ जो इस 2 स्टेप में गए हैं, यहाँ डायरेक्ट हल किया गया है, तो ध्यान दोगे 13 चौक 52, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसमें 2 कृतियां हैं, 2 में से आपको कोई एक हल करना है, दोनों आए तो परीक्षा में आप दोनों हल कर दो, सावधानी से हल करोगे, काफी सरल होती है कृति। तो एक काम करो, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे वाला प्रश्न लेते हैं, बी वाला। 4 सवाल हैं आपके। बी वाले में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उप प्रश्नों को हल करो। तो इसमें दिए जाते हैं 4, तो कोई 2 हल करना है आपको। अब देखोगे, प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उप प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख पद्धति से, इसमें आलेख पेपर की आवश्यकता है। x धन 3y बराबर 7, 2x धन y बराबर ऋण 1। तो इसमें आपको तालिका में पहले आपको मान ज्ञात करना होगा, तो पहले आप मान ज्ञात कर लो, फिर आलेख पे आप हल करोगे। तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं, x धन 3y बराबर कितना है 7, दूसरा है 2x धन y बराबर ऋण 1। तो हम जो है पहले इसका तालिका बनाते हैं, x धन 3y बराबर 7। अब इसमें आप डिसाइड करोगे कि हम y का मान मान के फिर x का निकाल सकते हैं इस समीकरण से। तो लिखते हैं x यहाँ अकेला है, तो x बराबर 7, धन है वहाँ जाएगा ऋण 3y, तो हम y का मान इसमें मान लेंगे, तो x वाला आसान से निकल जाएगा। यहाँ y का मान हमें मानना होगा, तो उसी के नीचे तालिका बनाएंगे, ठीक है। तालिका में कम से कम 3 अंक ले लेते हैं, ज़्यादा ना लो, अच्छा रहेगा। x y x y निर्देशांक, x y ये हो गया आपका x और y निर्देशांक, 3 ही अंक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब देखोगे यहाँ हमें y का मान मानेंगे, क्योंकि y उस साइड गया है, तो y का मान रख लो। एक बार हम 0 मानेंगे, कोई भी है, पहले एक लड्डू मान ही लो, 0 1 2, ठीक है। अब 0 जो है यहाँ मानोगे, y 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, x क्या हो जाएगा 7। अब कह रहा है y 1 मान लो, y 1 मान लिए, 3 एकम 3, 7 में से 3 घटाओगे कितना बचा 4, 7 में से 3 गए तो 7 4 ही ना, ठीक है। अब y कह रहा है 2, 3 है, y 2 मान लिए, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाए 1। अब इसका निर्देशांक क्या होगा 7 और 0, पहले x बाद में y, इसका 4 1, इसका 1 2, ठीक है। इस समीकरण का मान लिए। अब जो है a वाला है, अब इसका मान लेते हैं, बगल में लिखोगे 2x धन y बराबर ऋण 1। इसमें देखोगे x के बगल में अंक है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर ऋण 1, पक्षांतर बाद में जाएगा -2x। अब इसकी तालिका बना लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ लिखते हैं x, यहाँ y, यहाँ पे एक्स वाई। अब ध्यान दो, यहाँ x है तो हम पहले x का मान ही लेते हैं। एक बार हम 0 मानेंगे, एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे। चलो मानो, ध्यान देना ऋणात्मक है, 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, तो ये ऋण 1 हो गया। अब x को 1 मान रहे हो, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 ही होगा। ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो गया? ऋण 3। अब कहोगे ऋण और ऋण धन होता है गुणा में, यहाँ ऋण 1 और ऋण 2 जोड़ रहे हो इसलिए ऋण में आंसर होगा। अब x2 मानो, 2 दूनी 4, ये हो गया 4। ऋण 1 और ऋण 4 कितना हो गया? ऋण 5, बराबर। चलो लिखो, इसका निर्देशांक होगा 0, ऋण 1, इसका x, ऋण 3, पहले x बाद में y होता है, 2, ऋण 5। बना लिए। अब जो है सामने एग्जामिनर होगा, उससे बोलना आलेख पेपर दे। आलेख पेपर पे आपको निरूपित करना होगा। अब निरूपित कैसे करोगे? हम आलेख पे जो है दर्शाए हैं तो आपको दिखा देते हैं। ये वाला दिखेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा जुगाड़ तो कर रही हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है समझाते हैं कैसा क्या है। अच्छा देखो, यहीं पे दिख रहा है आप लोगों को पहले? अरे हाँ या ना तो बोलो। दिख रहा है? हाँ बच्चा, दिखिएगा। देखो ये आपका आलेख है, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। तो जब भी आपको आलेख मिले तो आप क्या करोगे? ये लकीर खींचोगे, ये बॉल पेन से है, आपको पेंसिल, आलेख पे पूरा पेंसिल का इस्तेमाल करोगे। एक्स वाई, तो इसमें जो है ये आपका जो दिया गया आलेख में पूरा एक बार यहाँ पे जो है 10 छोटी छोटी लकीरें हैं। तो ये आपका 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स है, तो गिन लो कितना है, एकदम बीचों बीच खींचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम खींचे तो यहाँ बीच वाला आपका जब खींचे तो ये 0 जो है मूल बिंदु होगा। यहाँ लिखोगे x, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, x यहाँ पे 0, x डैश, y 0, y डैश, ये आपका y अक्ष, यहाँ x अक्ष। जब खींच दिए हो नंबर डाल दो। y है ऊपर से भी धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा डाल ही दो, दिखने में सुंदर लगता है। पूरे जो है आपके कितने आते हैं, शायद 25 या 26 खाने हैं, तो आधा आधा कर दिए। नीचे सभी ऋणात्मक, यहाँ पे सभी ऋणात्मक, x में बाई साइड यहाँ ऋणात्मक वहाँ धनात्मक, अंक बना दिए। ये बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे नंबर जाता है। पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब जो है पहले इसका वाला भरते हैं, 7 और 0, तो x पे 7, y पे 0, 7 x पे ए होगा, 7 और 0 ए वाला। दूसरा है 4 और 1, x पे 4, y पे 1, 4 यहाँ का 1 ए होगा। ये है 1 और 2, यहाँ का 1 और यहाँ का 2, ये 3 मिल गए। तीनों का उपयोग करके लंबी लाइन खींचोगे। लंबी लाइन खींचने के बाद इस लाइन पर कहीं पे भी आप ये समीकरण लिखोगे, मेन वाला, ये वाला समीकरण, x धन 3y बराबर 7। देखो यहाँ पे लिखा है x धन 3y बराबर 7। अब ये वाला लो, इसी पे 0 ऋण 1, x पे 0, y पे ऋण 1, देखो ये होगा 1 और ऋण 3, x का 1, y का ऋण 3, तो ये होगा 2 ऋण 5, यहाँ का 2, यहाँ का ऋण 5 हो गया। लंबी लाइन खींचो, ये जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित होंगे, देखो यहाँ हुआ है। जब पहले लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद यहाँ समीकरण लिखना है, तो समीकरण है मेन वाला, ये वाला समीकरण यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों को कहाँ मिला रहा है? इस बिंदु पे। अब इस बिंदु पे मिला रहा है, गुणा कर दो, तो x वाला कितना है? ऋण 2, y वाला क्या है? 3, तो ये आपका समीकरण का हल क्या होगा? ऋण 2 ऋण 3। पहले आप देख लो, अच्छे से देख लिए। अब आलेख में ही चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो,
क्योंकि इसको तो पेपर में लिखोगे, इसको तो आलेख पे कहाँ लिखोगे, आलेख पे तो यहाँ हल किए हो, यहाँ नहीं करोगे, आपको जो कॉपी दिया है कॉपी में हल करोगे। अब लिखोगे युगपत समीकरण का हल, पहले x, देखो यहाँ पे ऋण 2 और 3 है, ठीक है, तो ऋण 2 x का है, 3 जो है y का, ऋण 2 3 है, ये आपका आलेख है। क्लियर हुआ? एक बार आप देख लीजिए और नज़दीक से कर दे रहे हैं। पैमाना। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल देखो, किसी नाट्यगृह में कुर्सियों का कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में कुल 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में कुल 24 कुर्सियां हैं, और आगे भी इसी प्रकार नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। कुल कह रहा है, कुल मतलब आपको S27 ज्ञात करना है। तो आ जाओ दूसरा वाला सवाल, यहीं से शुरुआत करते हैं। नंबर 2, तो कह रहा है पहली कतार में 20, 22, 24, 27 कतार तक है, अनंत नहीं है, 27 कतार। तो ये आपका हो गया T1, ये T2, ये T3, ये लास्ट वाला आपका हो गया TN। बराबर। क्या ज्ञात करना है? S27 ज्ञात करना है। और क्या क्या मान है? A प्रथम पद, A बराबर 20, D अंतर कितने का है? 2 का है, और क्या दिया गया है? N, N कितना होगा? TN 27 है, तो आपका N कितना होगा? 27। सूत्र लिखो, SN बराबर N/2, कोष्टक में क्या लिखोगे? T1 धन TN, डायरेक्ट सूत्र लगाओगे। TN की आवश्यकता नहीं है कि है, इसमें 2 सूत्र है आपके। सूत्र है 2A + N-1D, ये ना, यही है। S27 बराबर SN कह रहा है, S27, N है 27, 27/2, 2 A कितना है? कहाँ गया है? 20 है, कोष्टक धन 27 - A, D कितना है? 2 है, कोष्टक में 2, इस तरह से बंद करोगे। इतना है। अब आगे हल करो। उसके बाद वाली लाइन 27/2, 2 का 20 में गुणा करोगे 40, धन साइन, 27 में से 1 घटाओगे, कितना हो गया? 26, 26 में 2 का गुणा करो 52। अब लिखोगे 27/2 गुणा 40 और 52 जोड़ो, 40 धन 52 जोड़ोगे 92, यही हुआ। 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 27 × 46, रफ में जाओ गुणा करो आप, 27 का 46 में आप गुणा करोगे तो 1242 आएगा। गुणा करने का आपका ये आंसर आएगा। तो नीचे आप वाक्य लिखोगे, नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं? 1242 कुर्सियां हैं। ये आपका दूसरा वाला सवाल जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब आ जाओ तीसरा वाला सवाल। दूसरा वाला आया समझ में? अगर कुछ डाउट हो बच्चों पूछ लो आप लोग। इसमें थोड़ा सा मेरा ये लगा, लास्ट जो हम यहाँ जो 27 लिखे तो वो थोड़ा सा हम गलत कर दिए हैं। 27 नहीं होगा, कह रहा है 24वीं कतार में,
26, 27, 27वें कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? लास्ट वाला थोड़ी 27 पूछ लिया, 27वें कतार में, तो n बराबर 27। Tn जो है 27 नहीं होगा। अगर Tn 27 होता तो सिंपल वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो पहला, दूसरा, 22, 24, इसके बाद कह रहा 27वें कतार में, तो हमें जो है Sn वाला सूत्र लगाना है और Tn 27 नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम 27 लिखे थे ना, वो गलत था, आप मिटा लेना। T1, T2, T3, यहाँ जो है 27वें कतार में पूछ रहा है, लास्ट वाला Tn का मान नहीं दिया गया है। तो तीसरा प्रश्न है आपका, देखो, मनीष और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु सविता की उस आयु की चौगुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। तो पहले मानेंगे, किसी की आयु तो x मानना होगा, तो पहले मान लो किसकी आयु मानते हैं। माना मनीष की आयु x वर्ष, माना मनीष की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, मनीष की आयु x मान लिए। चलो ऐसे मानते हैं, स्मॉल लेटर। मनीष की x माने हैं तो सविता की y मान लो। सविता की आयु बराबर y वर्ष। अब कह रहा 3 वर्ष पहली शर्त, इसमें 2 शर्त दिया गया है, दोनों की आयु का योगफल दिया गया है, बराबर। पहले जो है समीकरण बनाएंगे, क्या दिया गया है, फिर से आप प्रश्न देखो, क्योंकि ये वार्ती है, जरा ध्यान दोगे। पहला समीकरण बनेगा, मनीष और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है, तो इनका x है धन y, योगफल 31 वर्ष है। लाए कहाँ से? प्रश्नानुसार लकीर खींच के नंबर 1 डाल दो, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, अब इसके बाद वाला समीकरण बनाओगे, 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु सविता की आयु की चौगुनी थी। तो किसकी चौगुनी थी, मनीषा की कि सविता की? तो दूसरा, ये जो है पहले शर्त के अनुसार, तो यहाँ पे लिखोगे पहली शर्त। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहा है कि मनीष की आयु 3 वर्ष पहले, तो x - 3, और सविता का भी 3 वर्ष पहले, मनीष और सविता का 3 वर्ष पहले किसकी चौगुनी थी? सविता की चौगुनी थी। तो यहाँ इसकी चौगुनी, इसमें 4 का गुणा करना है, एक द्विपद है इसलिए कोष्टक लगाओ, यहाँ पे 4 लिखोगे। ठीक है, अब कोष्टक खोलो। दूसरे एक लाए कहाँ से? प्रश्नानुसार। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व मनीष की आयु सविता की चौगुनी थी। कोष्टक खोलो, x ऋण 3 बराबर 4y, 4 का 3 में गुणा करोगे, 4 तियां 12, तो x ए y इधर आएगा -4y ऋण 12, ऋण 3 है वहां जाएगा धन 3, x ऋण 4y, एक धन एक ऋण, आपको कहा गया है घटाना है, तो घटा दो, तो आ गया 9। अंक बड़ा है 12, उसके आगे ऋण साइन है तो ऋण लगाओ, ये हो गया समीकरण 2। अब देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गए आपके। युगपत समीकरण की तरह आप इसको हल करो। यहाँ पे x धन y, x और x समान है, चिन्ह समान है, तो कोई एक घटाना होगा। चलो घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर लिखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2
घटाने पर, तो अभी हम घटाएंगे, तो अभी हम बोर्ड मिटाएंगे। तो जगह कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस साइड का मिटा रहे हैं, तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक वाला कहाँ है, तो x धन y बराबर 31, दूसरा है x माइनस 4y बराबर ऋण 9। घटा रहे हो तो नीचे विपरीत चिन्ह, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ ऋण है तो धन, यहाँ ऋण है तो धन। ये वाले x वाले कट गए, दोनों धनात्मक हो गया, धन और धन 5y, ये धन हो गया 31 और 9 कितने हो गए 40। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 40/5, 5 एकम 5, 5 8 40, y बराबर 8, y 8 आ गया। अब x का मान कैसे ज्ञात करोगे, x का मान किसी में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, जिसमें रखो। तो y का मान जो है 1 में रखते हैं, आसान है। y बराबर 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x धन y बराबर 31, x धन y 8 है, फिर x बराबर 31 धन है, वहां जाएगा -8, घटा दो। 31 में से 8 घटाए कितना है 23। x क्या माने थे मनीष, लिखो मनीष की आयु बराबर x का मान है 23 वर्ष। सविता, तो सविता की आयु बराबर y कितना है 8 वर्ष। ये क्लियर हो गया। अब जो हम साइड में जा रहे हैं, आप एक बार जो है देख लीजिए, एक प्रश्न बाकी है, बोर्ड तो मिटाना ही मिटाना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अंतिम सवाल चौथा, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करना है। देखो किसी बच्चे का ये पेपर है, ये जो है गुणनखंड विधि से हल किया, जबकि गलत है, कह रहा है सूत्र विधि से उपयोग करना है। सवाल है x² धन 10x धन 2 बराबर 0। तो चलो चौथा वाला सवाल अंतिम है, तो पहले लिखते हैं x² धन 10x धन 2 बराबर 0। सूत्र विधि का उपयोग करना है, तो इसकी तुलना करनी होगी किससे, देखोगे की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, a का मान कितना होगा 1, b का मान 10, c का मान 2। सूत्र विधि कहता है पहले हम b² माइनस 4ac ज्ञात कर लें। b² 10 है, तो 10 का वर्ग माइनस 4, a है 1, c है 2। 10 का वर्ग हो गया 100, 4 का 1 में गुणा करोगे 4 एकम 4, फिर 2 से करो 4 दूनी 8, 100 में से इसको घटा दो 92। अब सूत्र विधि का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac पूरा बटे लगाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं इसके नीचे बटे लगाते हैं, ये छूट जाता है, पूरा लकीर खींचोगे बटे 2। सूत्र लिखे, अब लिखो माइनस b कितना है 10 प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac 92 आया है बटे 2, a कितना है 1, फिर लिखोगे -10 प्लस माइनस करनी में 92 बटे 2। इतना क्लियर हुआ। अब 92 का अभाज्य निकालोगे, 92 का अभाज्य निकालो कितना आएगा, तो निकालोगे तो होगा -10 प्लस माइनस 2 करनी में 23 बटे 2। अभाज्य जो आपको बताया गया, अभाज्य कैसे निकालते हैं इस तरह से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, देखो जोड़ी बना, 2 अंक बाहर आ गए। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो,
2 कॉमन ले लिए, -2 पचे 10, करनी में 23 बटे 2, 2 और 2 कट गए, -5 प्लस माइनस करनी में 23, इसको रफ करना था। तो x का मान कितना होगा, तो x बराबर -5 प्लस करनी में 23 या -5 करनी में माइनस नहीं 1, तो ये आपका आंसर होगा। तो लिखोगे वर्ग समीकरण के हल ऋण 5 धन करनी में 23 या और -5 माइनस करनी में 23 है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका चौथा वाला जो है, तीसरे के बी का चौथा वाला सवाल कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में प्रश्न चौथा लेंगे। तो तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।